सर, महागठबंधन ने एक बार आप पर पुनः विश्वास करके टिकट दिया है, जनता के पास किस मुद्दे को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, महागठबंधन पहले भी मुझे बनाया था और फिर पुनः हम पर भरोसा किया है, तो हम निश्चित रूप से महागठबंधन के हमारे आदरणीय जो नेता हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, ये तमाम लीडरों के आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी जो माले के हैं, सब लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है। निश्चित रूप से उनका और अपने जनता का सर हम नीचा नहीं होने देंगे। जिस उद्देश्य से हम लोग हैं, हमारा मकसद है, हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार का जो सोच है उस पर हम निश्चित रूप से खरा उतरेंगे और हम यह सब काम करने की हम कोशिश करेंगे। आपको हम ये बता दें कि हम लोगों के तमाम चीज़ में काफ़ी हम पिछड़े हुए थे और यहाँ लोग दूसरे लोगों का शासन चलता था, दूसरे लोग राज करते थे। गांव के लोगों को तो छोड़ दीजिए, शहर के लोग भी, लातेहार सब डिवीजन में आज लातेहार जिला है, कोई पूछता नहीं था। बाहर से लोग आते थे, हमको बहुत से चीज़ याद है, वहाँ हम नहीं जाना चाहते हैं। कितना हम पिछड़े हुए हैं, आज हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 10 साल बीच में हम नहीं थे, इसके बाद आज भी इसको लोगों ने चारागाह बना दिया है और हम इसको चारागाह नहीं बनने देंगे। आपको निश्चित रूप से कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, अपने यहाँ के हमें पसंद है, अपने लोगों को हम लेके चलेंगे, जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, हम इसका पक्षधर हैं। हो सकता है कहीं कोई त्रुटि हुई होगी, लेकिन वह जाने अनजाने में, तो उसको भी हम भरपाई करने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन के बाद हमको बहुत कुछ मिला सोचने समझने की और जानने की, जिससे उसको निश्चित रूप से हम उसको सुधारने के पूरा प्रयास करेंगे और उसको धीरे धीरे हम लोग को लाना है। हम राजनीतिक रूप से, हम आर्थिक रूप से, हम शैक्षणिक रूप से और जितना लोगों के विकास करने का जो पैमाना होता है, हम काफ़ी पीछे थे। आप देखे होंगे कि मनका में सड़क नहीं था। हमको याद है कि यहाँ से बरवैया तक का सड़क का हमने शुरुआत किया था और इसके बाद कालीकरण हुआ, इसके बाद धीरे धीरे उसको फिर लोगों ने ख़त्म किया। फिर अभी फिर उसमें हम लोग लगे हुए हैं, अभी बहुत से पुल बना रहे हैं, बहुत से सड़क कम्युनिकेशन का रास्ता हम बना रहे हैं, शिक्षण संस्थान के लिए हम लोग लगे हुए हैं और उसमें पुरजोर लगेंगे पूरे विधानसभा क्षेत्र में और लोगों का वोकल करेंगे, लोगों के जो न्याय हम दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तभी हम सभी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा मूल मकसद ही है। अच्छा सर, एक सवाल है, जैसे कि आप भी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और लातेहार जिला के जिला अध्यक्ष वो भी घोषणा कर दी कि निर्दलीय, क्या कहेंगे? देखिए, इस पर हमको कुछ नहीं कहना है। आदरणीय हमारे नेता हैं खड़गे साहब, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय केशव महतो कमलेश जी हैं, आदरणीय रामेश्वर उरांव जी हैं, हमारे आदरणीय नेता और कहिए सर्वमान हमारे ये हैं धीरज प्रसाद साहू जी, पूर्व राज्यसभा सांसद। सब लोग बात करेंगे और बात करने के बाद में लोग देखेंगे, यहाँ भी हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं, वो बात करेंगे। और चूँकि अगर हमको टिकट पार्टी उनको दे देती तो हम कभी नहीं करते, हम उनके साथ रहते हैं। हम कल भी बोले थे, अगला साल भी बोले हैं, अगले बार भी हम चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी हम बोले हैं और आज भी हम बोल रहे हैं कि हम दूसरे तरफ नहीं आती है। पार्टी का निर्णय है, अगर पार्टी उसके लायक समझ रहा है, पार्टी का अगर सच्चा कोई सिपाही है तो पार्टी के हित में काम करना चाहिए। और हम अब नहीं कह सकते, चूँकि बहुत दिन से वो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ये बात को हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना निश्चित कहेंगे कि पार्टी के निर्णय को अगर हम पार्टी में है तो हमको मानना चाहिए और पार्टी का जो निर्णय है वह सर्वमान्य है। अब कोई व्यक्ति नहीं होता है, पार्टी होता है, समूह होता है, हमको उसकी बात को मानना चाहिए। इंडिया सहयोगी दल का जो ये क्या कहते हैं वो साथ में है, क्या उनका मतलब कुछ कहना है कि विधायक की तरफ से हमारे सम्मान नहीं मिलेगा? देखिए, हो सकता है, हम आदमी हैं, कहीं उनको कहीं कोई दिक्कत हुई होगी, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि अगर जो बातें हमारे पास आई है
हम कोशिश किए हैं उसको निपटारा करने का। अब अगर मान लीजिए कि मेरे नॉलेज में नहीं है, कहीं जानकारी में नहीं है हमको, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उनको तो मान लीजिए कि अब अगर बताएंगे तो निश्चित रूप से हम निपटारा करेंगे। हम किसी का निपटारा करते हुए तो हमारे पार्टनर हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमको एमएलए बनाने में उनका योगदान रहा है, सरकार बनाने में योगदान रहा है, उनको तो हम मदद करेंगे। लेकिन अगर कोई बात अगर मेरे सामने नहीं आता है तो उसको हम कैसे कर पाएंगे? सर एक सवाल सर इस बार कौन सा मुद्दा लेकर के आप अपने क्षेत्र में जाएंगे? देखिए, इस क्षेत्र में जो हमें अधूरा काम है, जो हमारा सपना है, जो गांव के लोगों को विकास करना है, गांव के लोगों को हमें बढ़ाना है, गांव के लोग कैसे तरक्की करेगा, इसमें बहुत से चीज़ अभी बाकी है। अभी हमने शुरुआत किया है। जब हम वही सब मामला लेके आएंगे कि हमको एक एक आदमी अंतिम व्यक्ति तक हमें जो विकास का दीपक है, शिक्षा का दीपक है, स्वास्थ्य का दीपक हम जलाने की कोशिश करेंगे। एक एक व्यक्ति तक, उनके तक, घर तक हम रास्ता बनाएंगे। उनको मेरा मकसद है कि गांव को शहर बनाना। हम गांव को शहर के सुविधा देंगे तो गांव हमारा स्वतः हो जाएगा। क्योंकि सब लोग शहर आना चाहते हैं, यहाँ मनका आना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि मटलौंग को हम मनका के बराबर बना दे, सुविधा दे करके। हम बरवैया के सुविधा दे के बना दे, हम बंदुआ के बना दे, हमारा ये सपना है। हम कुमांडी को बना दें। अब इस तरह की मेरा मानना है, चूंकि मनका में जगह नहीं है, इसलिए हम जब गांव को सुविधा हम देंगे, शहर की सुविधा, तो निश्चित रूप से गांव में लोग रहें। बहुत अगर बढ़िया सड़क हम देंगे तो जल्दी से लोग आ जाएंगे। शिक्षा की व्यवस्था अगर हम वहाँ करेंगे तो हमारे लोग वहाँ पढ़ेंगे, उनको यहाँ नहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सपना है कि शहर की सुविधा गाँव के लोगों को हम देंगे। तो सर ये जैसा कि जब चुनाव आ गए तो उनको कैसे देख रहे हैं, क्या दिक्कत हुई क्या? देखिए, अब हम लोग तो हमारे लोग लगे हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं किए हैं, तो हम अभी पहले कैसे कह सकते हैं? अभी मुनेश्वर जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, अभी हमारे वो मांझे के भी नॉमिनेशन नहीं किए हैं। नाम वापसी तक बहुत से रास्ता है, बात है। और यह निर्णय तो पार्टी के सोचना है। हम तो पार्टी के एक अदना मेंबर हैं और हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी जवाबदेही दिया गया है। और वो जिला अध्यक्ष हैं, हम एक क्या बोलते हैं उसको, हम एमएलए के प्रत्याशी हैं, हम यहाँ सदस्य विधानसभा के प्रत्याशी हम हैं। और जिला अध्यक्ष बड़ा होता है और हम बड़ा नहीं है, हमारा क्षेत्र छोटा है और हमारा दायरा अलग है, उनका दायरा अलग है। उनका संगठन के बारे में सोचना है और हम क्षेत्र के बारे में हमको सोचना है। वो हमसे बड़े हैं, तो ये बात हम कैसे बोल सकते हैं? उम्र में छोटे हैं लेकिन पद में हमसे काफी बड़े हैं, इसलिए उन पर कोई बात कहना वाजिब नहीं होगा। पिछले बार चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी आज सपा से हैं और एक तरफ दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी। किस पार्टी को आप अपने प्रतिद्वंद्विता मानते हैं आपसे? देखिए, स्थिति है कि मिला जुला करके अब हम ये बात आपको बताएंगे कुछ दिन के बाद। अभी जल्दीबाजी होगा कुछ बताना। अब उनको हम देख लेंगे, उनका प्रदर्शन देख लेंगे, इसके बाद हम बताएंगे। लेकिन हमको लगता है कि हमारी लड़ाई यहाँ के जनता लड़ेगी, सही और गलत की बात करेगी जनता। अब हम इस पर कुछ अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई अंतिम में जाकर के, यहाँ देखिए 2 धारा की लड़ाई है। उसमें एक बड़े लोगों की पार्टी है, एक गरीब आम लोगों की पार्टी है। तो हम आम लोगों के लिए, जो नीचे वाले लोग हैं, नीचे तबके जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए हैं, और एक पूंजीपति वर्ग के लोग हैं। तो हमारी लड़ाई पूंजीपतियों के साथ है, इसलिए हम चाहेंगे कि सब लोगों का सहयोग हमको मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है और सब लोग सहयोग करेंगे और कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का इस बार विधानसभा चुनाव क्या? इंडिया गठबंधन इसीलिए तो वो बता रहे हैं आपको, खुद आप देख के आप बता सकते हैं। अगर अगला, अब जहां तक ये मनका विधानसभा क्षेत्र की बात है, तो हम उनको 10 साल की बात करेंगे। 10 साल में अगला अगर किए होंगे उतना, उनसे कम किए होंगे हम 3 साल में, तो निश्चित रूप से हमको नहीं रखना चाहिए। लेकिन वो उतना हमको गिना के तो बता दे कि आप कौन सा बड़ा काम किए हैं। कोई काम नहीं किए हैं। आपको सिर्फ उससे नहीं होता है, यहाँ लोगों को भगाना, लोगों को सब तरह के विकास कराना। आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा मकसद दूसरा है, उनका मकसद दूसरा है। उन लोग, उनका बुनियाद बालू पे है, उनका बुनियाद समझते हैं ना, उनका बुनियाद बालू पे है और हमारा बुनियाद बहुत अंदर तक है। इसलिए हम नीचे से लेकर चल रहे हैं। वो बालू पे बालू वाला घर कभी भी ढह सकता है, इसलिए वो ढहा हुआ घर मान लीजिए, और पूरे झारखंड राज्य से जिनका बालू पर बुनियाद है वो खत्म हो जाएगा।
धन्यवाद थैंक यू राहुल सोनिया जिंदाबाद 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 रामचंद्र सिंह जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 मेरा विधायक कैसा हो रामचंद्र सिंह जैसा हो मेरा विधायक कैसा हो रामचंद्र सिंह जैसा हो केशव कमलेश महतो जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद